आज से ही होली का मतलब है हम किसी के हो लिए, पिता के, माता के, पत्नी के, पति के, पड़ोसी के, मित्र के, सबके हुए, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एक बार जगतपति के होके देख लो भाई, बहुत कुछ मिलेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अंत में जाकर के एक दिन की घटना, प्रहलाद जी बैठे विद्यालय में, गुरु जी पढ़ा रहे थे, संडामर्क जी, और उसी समय गुरु जी ने हाथ में डंडा लिया और रस्सी लेकर के हाथ पैर बांध करके पिटाई करने के लिए तैयार। गुरु जी आएगा, गुरु जी के पास एक चेला आएगा, गुरु जी बोलो बेटा, पिताजी ने आपको निमंत्रण भेजो है, श्राद्ध चल रहे हैं, आज दादाजी को श्राद्ध है, आपको निमंत्रण है, या इस समय सीधे बुलाइए। तो गुरु दोनों, देखो ये शुक्राचार्य जी के बेटा संड और अमर्क, इनका नाम मिलकर के संडामर्क। गुरु जी ने विचार किया कि पिटाई बाद में करेंगे, पहले भोजन करके जीम के आए। बंधा प्रहलाद को छोड़ गए। अब सब बालक आकर के जब विद्यालय में मास्टर जी ना हो तो मौज ही मौज है। बोलो राधे राधे। पुराने समय में तो यही था ना, तो विद्यालय में मास्टर जी के सामने सब कपते थे, और आज तो उल्टा है कि बेचारे मास्टर जी डरते हैं, इसलिए चेलाओं का भविष्य अंधकार में पड़ गया है। इतने स्टूडेंट हैं, शिक्षित हैं, बारे साक्षर राक्षस के समान बन गए हैं, क्योंकि डर भय नहीं रहा। और भय के बिना प्रीति नहीं होती, शिक्षित नहीं हो सकते आप, संस्कारित नहीं हो सकते। जब तक पिटाई नहीं होती तो न गहना बनता है, न कोई चाकू, न छुरी, कछु नहीं बनता है, तो भय खत्म हो गया। प्रहलाद जी ने देखा सब बालक आ गए, देखा, और जबले नारायण को नाम, हमने कितनी बार तोते कही कि जी नारायण के चक्कर में ना पड़, अब हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, हम सब खेल रहे हैं। प्रहलाद जी बोले तुम जो खेल रहे हो ना भैया, वो पर ऐसा बढ़िया खेल है कि तुमने जीवन में पहले हाथ खोलो ना। सो बालकन ने हाथ खोल दिए, नए खेल सो पैर खोल दिए। आप बताओ, बोले सब नीचे बैठो। चबूतरा पे बैठ गए प्रहलाद जी, बालक नीचे पूरे बैठ गए। देखो भैया, एक खेल को नाम है आंख मिचौनी। आंख मिचौनी, और या खेल को तो हम जाने, हाँ भैया तरीका पुराना है। आंख मिचौनी खेल खेला है बोल साहब? हाँ मैंने भी खेला है। क्यों भाई, किस किस ने खेला है? एक खेल, वाह, सभी खेलते थे ना। सब छुप जाएंगे, एक खोजेगा, ऐसे ही है ना। जिसको देख लिया उस पर दाई चली गई तो जीत गए आप। दूसरा क्या तरीका है? नहीं खोज सकते तो हाथ उठा के कह दो हार मानी, तो छुपे भाई जितने मित्र हैं निकल के बाहर आ जाते हैं। प्रहलाद जी बोले सबसे पहले एक खेल भैया मित्रों खेला गया श्री भगवान नारायण और जीवात्मा के बीच, परमात्मा और जीवात्मा के बीच में। भगवान ने कहा कि हमने तुमको बनाया जीवात्मा, हमको खेल बहुत प्रिय है। जो बालक खेलते नहीं वो बनते नहीं कुछ, इसलिए खेल बहुत जरूरी है। कौन सा खेल खेलेंगे? बोले आंख मिचौनी का। ये कैसो? इसके दो रूल हैं। एक का नाम है ज्ञान के द्वारा खोजिए, नहीं खोज सकते बोले भक्ति के द्वारा समर्पण कर दीजिए, बस। आहा, सबसे पहले जीवात्मा बोला मैं छुपूंगा, बोले छुप जाओ। जीवात्मा जाकर के परमात्मा के उदर में छुप गया। भगवान ने तुरंत पकड़ करके खोज करके जिसके जैसे कर्म वैसे दे दिए भरम, जाओ। अब भगवान ने कहा कि भाई हम छुप जाएं, बोले हाँ छुप जाओ। तो भगवान भी जाकर के जीवात्मा के उदर में ही हृदय में छुप गए, और जैसे ही उदर हृदय में जाकर के छुपे, अब जीव खोज रहा है। कहाँ खोज रहा है? मंदिर में, मस्जिद में, मठ में, नदी में, गंगा में, समुद्र में, वन में, सब जगह खोज रहा है वो। मिले न मस्जिद में, मंदिर में, मिले न बनो भरमाय, प्रेम बिंदु द्रग से जब निकले, हरि की मूर्ति लखाए। सब जगह खोज रहा है ये, वन वन भटक रहा है,
पर वो ईश्वर छुपा हुआ है हृदय में, वहां कभी नहीं खोजा। जब तक प्रेम के आप आंसू नहीं बहाओगे, तब वो नटवर नागर छैल छबीले कृष्ण कन्हैया कैसे कृपा करेंगे, कैसे दर्शन देंगे। मेरे भैयाओ, प्रहलाद जी कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, असुर बालकों का और प्रहलाद जी का जो संवाद है वो बड़ा अद्भुत है भागवत जी में। इसलिए मेरी बात मानो, आज से ही भजन करो। बालक बोले वाह भैया, वही से भजन 5-5 वर्ष के छोड़ा, अरे 50 के हो जाए, 60 के हो जाए, तब भजन करेंगे। अच्छा, तो तुम सर्टिफिकेट लेकर के आए हो कि तुम 100 के हो जाओगे, 60 के हो जाओगे, तुमको पता है? और कल ही मर गए तो? सुनो मेरी बात, बड़े ध्यान से सुनो भैया। प्रहलाद जी कह रहे हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। भैया, ये मानव जीवन मिलना बड़ा कठिन है, मिल गया तो टिकना कठिन है, और टिक गया तो हरि भजन करना बहुत कठिन है, अति दुर्लभ है। भैया मेरी बात मानो, आज से ही भजन कर लो। जीवन का कोई भरोसा नहीं, बड़े पुण्य से मिला है, बहुत प्रभु की कृपा से। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बहुत पुण्य से मिला है भैया, कोई जीवन का पता नहीं। अंतिम श्रेणी का ये सुंदर शरीर है, भजन कर लो। यदि परमात्मा ने कुत्ते बना दिए, पड्डा बना दिए, यदि सूकर बना दिए, कीट पतंग बना दिए, भजन नहीं कर पाओगे, भोग तो फिर भी कर लोगे।